तो डाउट बताओ, नहीं तो आज नया चीज पढ़े, दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, कोई डाउट वगैरह है तो बता दो। किसी को कोई डाउट है? ताहा, जानवी, मानसवी? नहीं सर। सर। नहीं, ठीक है, तो आगे बढ़े। तो आज यस सर। दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बड़ा सिंपल सा डायग्राम होता है। इसको कई बार हम लोग फोर्स डायग्राम भी बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्स डायग्राम। ठीक है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स डायग्राम, दोनों में से जो मन करे तो हम बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं कि, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को काट के दुनिया से अलग करते हैं और उसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्स दिखाते हैं। ठीक है, फोर्स बेसिकली, फोर्स समझ गया, न्यूटन जी ने जो बताया। ठीक है, फोर्स जो होता है दो तरह का होता है। पहला फोर्स होता है कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड फील्ड। ठीक है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है फील्ड फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया जैसे नॉर्मल रिएक्शन हो गया, धागे में टेंशन हो गया, स्प्रिंग का फोर्स हो गया, है ना। पहला एग्जांपल है, पहले का एग्जांपल है नॉर्मल रिएक्शन, है ना, फ्रिक्शन, ठीक है, टेंशन, समझ गए। इसी तरह से स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग भी किसी चीज को खींचता और धक्का लगाता है ना। तो ये तो हो गया कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल। कांटेक्ट फोर्स मतलब कि फोर्स लगाने के लिए दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में आना जरूरी है, समझ में आ। ठीक है, बिना कांटेक्ट में आए फोर्स नहीं लगेगा। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड फील्ड फोर्स, है ना। तो फील्ड फोर्स का एग्जांपल हो गया mg। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तीसरा हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चौथा हो गया न्यूक्लियर फोर्स। समझ गया। तो ये फील्ड फोर्स का एग्जांपल है। फील्ड फोर्स मतलब जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स तब लगेगा जब कोई कांटेक्ट दोनों के बीच नहीं होगा। समझ गए? अरे समझ गए। अगर ऑब्जेक्ट के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है तब जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फील्ड फोर्स। और अगर एक्चुअल कांटेक्ट है और तब जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स में हमने तुमको कुछ एग्जांपल दिए, और भी कई एग्जांपल, जैसे बॉयंट फोर्स हो गया, ठीक है, विस्कस फोर्स हो गया, ये सारे कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे अर्थ किसी चीज को खींचता है तो बिना कांटेक्ट के अर्थ किसी चीज को खींच लेता अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, फील्ड फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेट और लोहे के बीच जो फोर्स होता है या दो मैग्नेट के बीच जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अगला होता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर लगता है। तो ये सारे फोर्स क्या हो गए, फील्ड फोर्स। समझ गए? तो ये हो गया हमारा फोर्स का डिवीजन। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहला चीज, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पहले फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने यहाँ पे दो ब्लॉक रख रखा है, एक ब्लॉक ए और एक ब्लॉक बी। ठीक है, अब हमें जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है तो इन दोनों ब्लॉक को, जैसे मान लो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं FBD ऑफ ए, ठीक है, ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, तो हम ए को काटेंगे यहाँ से, ठीक है, ए को यहाँ से उठा लेंगे और इस ए ब्लॉक को हम यहाँ से उठा के कहीं यहाँ रख देते हैं, अलग कहीं रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे रख दिए। अब इस ए ब्लॉक का ये हमारा हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा, ये ए ब्लॉक है, इसके ऊपर एक इसको अर्थ खींचेगा, अर्थ कितने फोर्स से खींचेगा, mg से। ठीक है, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या हुआ, फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स नॉर्मली हम लोग सेंटर से दिखाते हैं। ठीक है, एक तो हो गया mg जो धरती खींचेगा, ठीक है, और दूसरा ये जो बी ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर ये जो कांटेक्ट है इन दोनों के बीच, इस कांटेक्ट पे बी ब्लॉक भी इसको धक्का लगाएगा
बी ब्लॉक किधर धक्का लगाएगा, ऊपर की तरफ, है ना। बी ब्लॉक इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं N1। N1 जो है यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो वाला, जो बी ब्लॉक इसके ऊपर लगा रहा है, समझ गए। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, किसका, ए ब्लॉक का। क्लियर है, बोलो रे। यस सर। आना बोलते रहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना है तो हम बी ब्लॉक को ऐसे काट के अलग करेंगे दुनिया से। अब देखो बी ब्लॉक को काट करके यहाँ रखते हैं और उसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगता है वो देखते हैं, ठीक है। ये बी ब्लॉक को काट के यहाँ रखे। अब बी ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स जो लगेगा ऊपर से लगेगा, एक जो है ए इसको दबाएगा, कितने फोर्स से दबाएगा, N1 से, है ना। ये N1 ऊपर लग रहा है तो इधर का N1 नीचे। एक धरती इसको खींचेगा, कितने फोर्स से खींचेगा, कैपिटल Mg से, ठीक है। देखो फील्ड फोर्स जब भी लगाना तो सेंटर पे लगाना, आगे हम लोग बात करेंगे सेंटर पे क्यों लगाते हैं। और तीसरा ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड भी बी को क्या करता होगा, धक्का लगाता होगा। तो बी पे ग्राउंड जो नीचे जो ग्राउंड है किधर फोर्स लगाता होगा, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन N2। ये हो गया, समझ गए, ये हो गया FBD ऑफ ए और ये हो गया FBD ऑफ बी ब्लॉक। समझ में आया, ठीक है। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो बॉडी को काट के अलग कर देते हैं और उस बॉडी पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे, ठीक है, वो सारे एक्सटर्नल मतलब बाहरी फोर्स दिखाए। वो बॉडी किस पे फोर्स लगा रहा है ये नहीं दिखाएंगे, समझ गए। हम हमेशा एक्सटर्नल फोर्स ही दिखाते हैं, ठीक है, इंटरनल फोर्स नहीं दिखाएंगे। क्लियर है ना, ये समझ में आया सर। वेरी गुड। अब देखो क्या करना है, एक समझ गए हो यहाँ तक कि दिक्कत है, अमन सर। हाँ बोलो सर अगर हमें जैसे कि हमें फ्रिक्शन फोर्स या कोई और सा फोर्स लगाने तो उसके लिए भी एन ही यूज करेंगे। हाँ नहीं, फ्रिक्शन के लिए अलग अलग नोटेशन है। जैसे नॉर्मल रिएक्शन है तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, धागे के टेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रैग फोर्स को एफ डी से रिप्रेजेंट करते हैं, mg को w से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया, ये सब अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड को fb से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को fe से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब अलग अलग नोटेशन है, समझ में आया। जैसे फ्रिक्शन फोर्स अगर दिखाना होगा तो या तो हम f ऐसे लिख देंगे या f ऑफ फ्रिक्शन लिख देंगे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स बताता है। देखो फ्रिक्शन हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में फ्रिक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फ्रिक्शन बिल्कुल भूल जाना, ठीक है, पहले बेसिक समझेंगे, पहले चीजों को समझेंगे और तब फ्रिक्शन दिखाएंगे, ठीक है। जब फ्रिक्शन आएगा उस समय फ्रिक्शन बताएंगे कि फ्रिक्शन कैसे दिखाना है, ठीक है। अभी क्या नॉर्मल, ये नॉर्मल समझ में आया कौन लगा रहा है। जैसे ए और बी को तुम देखो तो ए और बी ब्लॉक का एक बार हम फिर से डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा ए ब्लॉक है, ठीक है, ये ए ब्लॉक है और इसके नीचे हमारा बी ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि ये जो नीचे वाला सरफेस है ये इसको किधर धक्का देता होगा, ए को एक्सटर्नल, तो ये हमारा हो जाएगा N1 और ए जो है बी को किधर फोर्स लगाता होगा, नीचे की तरफ। नीचे वाला धरती किधर फोर्स लगाता होगा, ऊपर, तो ये हो गया N2। इसका वेट किधर लगेगा, कैपिटल Mg, धरती खींचेगी, इसका वेट किधर लगेगा, नीचे, स्मॉल mg। समझ में आया, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। फ्रिक्शन तो अभी भूल जाना, फ्रिक्शन बाद में देखेंगे, सेकंड हेडिंग है एक्चुअली फ्रिक्शन। समझ में आया, FBD ऑफ ए एंड FBD ऑफ बी, ठीक है। ए को दिखाना है और ए का जितना भी, देखो ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये नॉर्मल है तो सारे नॉर्मल रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। यहाँ पर भी ये सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। और mg तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, mg हमेशा अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स लगता है। जैसे ये मान लो अर्थ का सरफेस है तो इस ब्लॉक पे जो mg लगेगा वो हमेशा, ठीक है, ऐसे लगेगा। mg हमेशा अर्थ के सरफेस के सेंटर की तरफ लगता है। अगर ये सरफेस अर्थ का फ्लैट है
तो इसका mg हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। लेकिन अगर मान लो इसी पे से इंक्लाइन सरफेस होता और अगर हम यहाँ पे एक ब्लॉक रख देते, ठीक है, तो भी इसका mg कैसे लगेगा, ऐसे ही लगेगा, ये अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो पहला चीज तो हो गया ये वाला क्वेश्चन, फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा, अब जैसे मान लो ये गधे वाला क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले ये दूसरा क्वेश्चन देखो। इसमें दो ब्लॉक है, दिख रहा तुम्हें, एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है, और ये पुली एक रॉड से यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पुली यहाँ से यहाँ एक रॉड से जुड़ा हुआ है, ये रॉड। ठीक है, अब तुमसे पूछे ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ A एंड B। एक एक चीज समझना है कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, ये नीचे धरती है, ये धागा है यहाँ से यहाँ तक, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये पुली है, ये रॉड है। ठीक है, तुम्हें ए का डायग्राम बनाना है और तुम्हें बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए एंड डायग्राम ऑफ बी। बना लिए तुम लोग? बनाओ रे जरा कॉपी में, और हम बनाएंगे तो उससे मैच करना और बताना किसका सही है। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं ए का। तो क्या करेंगे, ए को काट के पहले दुनिया से अलग करें। तो ए ब्लॉक को काटते हैं, देखो, ठीक है, ए ब्लॉक को काट के यहाँ पे रखे। तो ए ब्लॉक में क्या क्या हुआ, ये ए ब्लॉक को हमने ऐसे काटा, यहाँ पे ये ब्लॉक ए है, इस पे धागे का टेंशन किधर लगेगा, ऊपर, इसका वेट किधर लगेगा, नीचे। ठीक है, ये सही है। अब बी ब्लॉक का डायग्राम बनाते हैं। तो बी ब्लॉक को भी काट के अलग करते हैं। अब देखना क्या गलती होता है, बी ब्लॉक को हम यहाँ से ऐसे काटते हैं। ठीक है, अब बी ब्लॉक को ऐसे काटे तो बी ब्लॉक का यहाँ पे जितना भी, देखो ये लाल बाउंड्री के अंदर जो भी चीज है उसको दिखाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा बी ब्लॉक रहा। ठीक है, पुली हमारा ऐसा है, ये बी ब्लॉक है, पुली भी आ गया सिस्टम के अंदर, एक धागा इधर है, एक धागा इधर है। ठीक है, यही है ना, देखो यहाँ से कट हुआ, यहाँ से कट हुआ और ग्राउंड से कट हुआ, यही है फिगर। अब यहाँ पर जो धागा, इसमें टेंशन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगेगा, राइट हैंड साइड की तरफ लगेगा। देखो धागा लेफ्ट है ना, धागा हमेशा, हाँ सर, लेफ्ट में लगेगा। हाँ, धागा हमेशा किसी भी चीज को खींचता है। ठीक है, धागा कभी भी धक्का नहीं लगा। समझ में आया? क्योंकि धक्का लगाओगे धागा तो धागा क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे टेंशन टी इधर होगा और यहाँ पर टेंशन किधर होगा, नीचे। देखो यहाँ पे धागा कटा तो टेंशन टी इधर, यहाँ पे धागा कटा तो धागा इसको किधर खींच रहा होगा, नीचे। देखो तो सही है ये टेंशन टेंशन। ठीक है, एक इसको अर्थ खींचेगा mg। ठीक है, और यहाँ पर जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट भी यहाँ पे फोर्स लगाएगा, एंड दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। सही है, ये डायग्राम हो गया, ए का डायग्राम हो गया। बी का सही है? यस सर। का किसका सही था? सर ए वाला सही था, बी गलत हो गया। बी गलत था। किसी का? हाँ सर, बी वाला। बी गलत था। ए किसका सही था रे? और मेरा भी ए सही था। मेरा भी ए सही था। अब देखो, ठीक है, तुम लोग का ए सही हुआ, बट कहानी ये है कि पहली बात ये ए भी गलत है और बी भी गलत। समझ में आ? ठीक है, अगर तुमने ए डायग्राम ऐसा बनाया है, बी ऐसा बनाया है, तो ए का भी फ्री बॉडी डायग्राम गलत है और बी का भी फ्री बॉडी डायग्राम गलत। ठीक है, अब इसमें गलत क्या है ये बताएं। ठीक है, जो गलत होने वाला पॉइंट है अपन उस पे फोकस करें। समझ गए? तो अब गलती पे चलते हैं कि क्या गलती हुआ, क्यों गलती हुआ। अब हम ए ब्लॉक को काट रहे हैं। ठीक है, देखो ए ब्लॉक को यहाँ से काटे, ए ब्लॉक को ऐसे काट के जब यहाँ ले गए तो ये हमारा ब्लॉक ए। ठीक है, इसका वेट इधर mg नीचे लगेगा, धागा कटा तो धागा इस ए ब्लॉक को ऊपर खींचता होगा टी। ये तो सही है। अब देखो ए और बी के बीच कांटेक्ट है या नहीं? ये ए और बी के बीच कांटेक्ट नहीं है सर। नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो अगर हम ऐसा बोल देते
ठीक है, कि ये बी ब्लॉक है, ये पुली है और ये धागा है, ये ब्लॉक। अब बोलो ए और बी के बीच कांटेक्ट है या नहीं है? सर है ना? हाँ ए और बी में कांटेक्ट है। अच्छा ये बताओ कि ये जमीन और बी के बीच कांटेक्ट है या नहीं सर है? यहाँ पर अगर तुमसे पूछे कि ये जमीन है और ये बी, ठीक है, यहाँ पे कांटेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा? अरे बोलो रे, सर नहीं ये कांटेक्ट है या नहीं? तो ये हवा में बी टंगा हुआ है, नहीं है सर। ये बी ब्लॉक क्या हवा में टंगा हुआ है? इसका मास m है, क्या ये हवा में टंगा रह सकता है ऐसे? नहीं सर। नहीं रह सकता। तो यहाँ पे भले तुमको कांटेक्ट नहीं दिख रहा, बट बी और ग्राउंड के बीच तुमको क्या करना पड़ेगा? कांटेक्ट लेना ही पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, ये ब्लॉक ऐसे हवा में रुक सकता है? रे बोलो, अरे बोलो रे। वो रॉड नहीं सर। नहीं सर। तो भले ही तुमको कांटेक्ट नहीं दिख रहा है, बट इसको तुम क्या मानोगे? कांटेक्ट में मानोगे, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट में दिख रहा है बट यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, अब तुम्हें ए और बी कांटेक्ट में है या नहीं है? तुम्हें दिख भले ही नहीं रहा, देखो भले ही यहाँ पे नहीं दिख रहा था कांटेक्ट में, बट एक्चुअली में कांटेक्ट में है। ठीक है, अगर तुम कांटेक्ट में नहीं मान लेते तो गलत हो जाता। ठीक है, तो उसी तरह से ए और बी के बीच तुम्हें डाउट है, डाउट हुआ नहीं हुआ, तुम्हें ये नहीं देखना है कि यहाँ पे टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम है, अलग अलग फिगर नहीं है। समझ में आया? ये ए ब्लॉक और बी ब्लॉक का जो डायग्राम है ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच कांटेक्ट है या नहीं है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कांटेक्ट मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए जब सर। भी तुम्हें ऐसा डाउट हो कि कांटेक्ट है या नहीं है, तो तुमको कांटेक्ट मान लेना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि अगर तुमने कांटेक्ट नहीं माना और कांटेक्ट है तो गलत हो गया, बट अगर मान लो तुमने कांटेक्ट मान लिया और नहीं है तो कांटेक्ट फोर्स 0 आ जाएगा। तो हमने मान लिया ए और बी के बीच कांटेक्ट है, और कांटेक्ट है तो एक नॉर्मल लगाएगा बी इसके ऊपर, इधर कांटेक्ट है तो एक को इधर धक्का देगा ना। ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स हो गया ए का। समझ में आया? ए और बी के बीच बी इसको किधर धक्का लगाएगा? इधर। सो दिस इज N1। एक धागे का टेंशन ऊपर, एक वेट नीचे, 3 फोर्स लगेगा। इसी तरह से अब जब हम बी ब्लॉक का डायग्राम बनाएंगे तो इसको ऐसे काटेंगे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से काट के इसे ले गए और इसको काट करके जब यहाँ रखे तो ये हमारा पुली हो गया ऐसा। ठीक है, ये ब्लॉक बी हो गया। ये जमीन पे दिखाने की जरूरत नहीं, एक धागा यहाँ से कटा तो टेंशन यहाँ टी दिखाएंगे, एक धागा ब्लू वाला यहाँ से कटा तो ये इधर खींच रहा होगा टी। एक ए और बी के बीच कांटेक्ट है तो बी जो है ए को इधर फोर्स लगाएगा तो इसके ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स इधर भी लगेगा। देखो ये इसको इधर धक्का लगाएगा तो ये भी तो इसको इधर धक्का लगाएगा। तो जब हम बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो N1 इधर दिखाना पड़ेगा, एक बी का वेट लगेगा कैपिटल mg नीचे और एक इधर नॉर्मल लगेगा N2। समझ में आया? ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा। और जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो N1 यहाँ पे 0 नहीं होगा अगर तुमने N1 नहीं दिखाया यहाँ पे। ठीक है, अगर तुमने इस फ्री बॉडी डायग्राम में ये वाला N1 और ये वाला N1 नहीं दिखाया तो तुम्हारा आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। तुम कुछ भी कर लो, आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, यस सर आ गया। तो ये तकलीफ है। मतलब जब भी तुमको डाउट हो कि कांटेक्ट है या नहीं है तो कांटेक्ट मान लेना की है। ठीक है, अब जैसे सॉल्व करेंगे तो N1 0 नहीं आएगा, बट अगर हमने पहले ही मान लिया कि N1 0 है तो इसका मतलब हमने गलत कर दिया, आंसर आना ही नहीं फिर। समझ गए? ठीक है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है और ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम में कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर तुम्हारा ये टेंशन का डायरेक्शन गलत है तो आंसर गलत आएगा। अगर तुमने एक फोर्स कोई भी छोड़ दिया, जैसे N2 छोड़ दिया या ये वाला T छोड़ दिया, ठीक है, तो अगर तुमने ये T छोड़ दिया तो तुम्हारा आंसर फिर गलत आएगा। क्लियर है? ठीक है, यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोग को और देते हैं, सिंपल सा। ठीक है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस
ब्लॉक। ये एक ऐसा, ठीक है, हम बनाते हैं, ये एक ऐसा ट्रायंगुलर वेज है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर वेज है। एक इसके साथ पुली लगा दिए, और जब भी काटना हो तो ब्लॉक को और धागे को काटते, जब भी कोशिश करेंगे कि धागे को ही काटा जाए। समझ में? दीवार है और इधर ग्राउंड है नीचे, ठीक है, नीचे में इसे ग्राउंड है, ये एंगल थीटा है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, ये ए है, ये बी है। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक, ठीक है, ए और बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है, बनाओ। देखो सही होने का चांस कम है, इसलिए ध्यान से बनाना। ये बहुत बन गया। बना लीजिए, वेरी गुड, ठीक है, बनाए। अब हम चेक करो जरा, देखो सबसे पहले ए ब्लॉक का बनाते हैं, तो ए ब्लॉक को हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे काट लेते हैं, अलग कर देते हैं दुनिया से, है ना। तो ए ब्लॉक को जब काटेंगे तो बाकी सब चीज तो हमको दिखाना नहीं, तो ए ब्लॉक जैसे रखा हुआ वैसे रख देते हैं। इंक्लाइन सरफेस दिखा दिए, बट हम इसको डॉटेड करके दिखाए, मतलब ये अपने कहानी में नहीं। अब इस पे ए पे एक फोर्स किधर लगेगा, ए पे टेंशन इधर लगेगा, ऐसे ही लगेगा। देखो यहाँ धागा कटा, तो ये धागा ए को किधर खींच रहा होगा, ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। अरे बोलो रे। हाँ सर। एक इसका वेट ऐसे लगेगा, हाँ सर। धरती खींचता होगा, धरती सरफेस के परपेंडिकुलर खींचेगा, और ये सरफेस जो बी है ये एक यहाँ पे नॉर्मल लगाएगा, मान लेते हैं N1, ठीक है। ये बाद में अपन देखेंगे, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, ये mg इसके परपेंडिकुलर रहेगा, और टेंशन पैरेलल टू धागा रहेगा। टेंशन हमेशा धागा के लॉन्ग ही लगता है, ठीक है। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, समझ गए? अब एक्चुअली समझ गए रे? हाँ सर। हाँ सर। किसका सही था रे? सर मेरा। तो मैंने ऐसे ही बनाया। अरे वाह। अब इसको जब दिखाते हैं तो mg ऐसे दिखाते हैं, टेंशन ऐसे दिखाते हैं, और नॉर्मल N1 ऐसे दिखाते हैं, ए ब्लॉक ऐसे दिखाते हैं। बट हम लोग एग्जैक्टली फिगर ऐसे ही दिखाएंगे। ये एक्चुअली डायग्राम ऐसा होता है, फ्री बॉडी डायग्राम में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्चुअली पॉइंट मास है ना, एक पॉइंट, यस सर, पॉइंट मास है। तो एक्चुअली पॉइंट दिखाना चाहिए था, बट हम लोग पॉइंट ना दिखा करके ऐसा दिखाएंगे। नहीं तो सभी को पॉइंट दिखाओगे ना तो फिगर गलत हो जाएगा, पता चला किस पॉइंट का बात करो पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। ये डायग्राम तुमको नहीं बनाना है, समझ गए? क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम अपने सहूलियत यस सर। बनाते हैं, परेशानी के लिए नहीं बनाते, समझ गए? ए का डायग्राम हुआ। अब हम आते हैं बी, तो बी को देखो लाल बाउंड्री से काटते हैं, ये ऐसे गया, यहां से ऐसे जाते 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 यहाँ पहुंचा, है ना, ये कट गया बी। अब ये जो लाल बाउंड्री है इसके अंदर क्या क्या चीज है वो सब दिखा दो। तो हमने ये पुली, ये ब्लॉक दिखा दिया, ठीक है, ये एंगल थीटा दिखा दिया, ये पुली भी हमारे सिस्टम में आया, ठीक है, और ये धरती है नीचे, धरती दिखाने का जरूरत नहीं है, इसे लिख लेते हैं। इसका वेट नीचे लगेगा कैपिटल mg, ये दिखा दिए इसके सेंटर से। अब धागा यहाँ पे कटा है तो ये धागा इधर फोर्स लगा रहा होगा, लगाता होगा, हाँ सर। और एक बार लाल बाउंड्री के लिए इधर भी कटा है तो यहाँ पे भी एक फोर्स लगाता होगा धागा, ठीक है। दूसरा, ये ए और बी के बीच कांटेक्ट फोर्स कितना है, N1, यहाँ N1 है तो एक N1 का पेयर इधर लगता होगा, नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा। दूसरा, नीचे का जो धरती है ये धरती भी इस पे एक फोर्स लगाता होगा, और ये लगाता होगा N2। समझ में आया क्या? ये बी का FBD हो गया, सही है, चेक करो। अब बताओ किसका सही? अगर तुमने टेंशन छोड़ दिया तो गलत हो गया। अगर तुमने ये दोनों टेंशन छोड़ दिया ना, ये वाला या एक भी चीज छोड़ दिया, ये तो मैंने टेंशन ही नहीं लगाया नहीं ना, सर, तो गलत हो गया। मेरा सर मैंने भी N2 नहीं लिखा। नहीं देखा ना टेंशन? सर हाँ, सर, N2 नहीं टेंशन नहीं लिखा, लिखा। बाकी लिखा था। क्या बोले? एक लिखी है, नहीं लिखी? सर N2 नहीं लिखा था इसका, अच्छा, N2 force, नहीं लिखी, बाकी N2 सब लिखना लिखा था। पड़ेगा, N2 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
और ये टेंशन दोनों दिखा दी थी। हाँ सर वो तो अरे दिखा वाह, दिया था। ठीक है, बट N2 भी अपन दिखाएंगे क्योंकि आगे अपने को N2 का भी जरूरत पड़ेगा। अभी तो इसमें और फ्री बॉडी डायग्राम बढ़ता जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन आएगा तो फ्रिक्शन भी जुड़ेगा। अभी हम लोग फ्रिक्शन मान ले रहे हैं, फ्रिक्शनलेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम और ये हो गया ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम। समझ गए? ठीक, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे सामने दो ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। तुम्हें ड्रॉ करना है, एक धागा यहां से ऐसे जाके यहां तक है धागा रे। ये जो धागा है, ये धागा यहाँ से शुरू होकर के ऐसे जाता है और यहाँ पे ऐसे बंद जाता है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ये यहाँ से यहाँ तक एक रॉड है, तुम्हें बताना है, एक तो Yes, धागा sir. और ये रॉड है। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ब्लॉक ए और बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक है। और अगर कट कुट आ जाए तो लॉग इन कर लियो तुरंत। हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। देखो, ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अब हम बनाते रहे। ए ब्लॉक को काट के अलग करते हैं, इधर टांग दे इसको, ए को अलग कर देंगे यहाँ से। और जब बनाएंगे तो हमारा फिगर जो बनेगा ए का कुछ ऐसा बनेगा। इधर धागे का टेंशन ऊपर, इसका वेट mg नीचे, और ए और बी के बीच कांटेक्ट, यहाँ बहुत बड़ा गैप है। कांटेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ए और बी के बीच कांटेक्ट है या लेना नहीं? चाहिए, कर लेना सर सर। नहीं है, लेना चाहिए। नहीं है ना, लेकिन अपने को मानना क्योंकि चाहिए क्योंकि जब बी चलेगा तो ए के कांटेक्ट में आ ही जाएगा, इसलिए n1 लेना जरूरी है। हेयर n1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर तुमने n1 0 लिया तो तुम्हारा डायग्राम भी गलत और आंसर भी गलत आएगा। जब भी, अभी हम बताए, जब भी कभी तुमको डाउट हो कि इन दोनों के बीच कांटेक्ट है या नहीं है, जैसे ही ये क्वेश्चन एराइज होता है तो नहीं है नहीं मानना, मान लेना है ना। तो ये हो गया ए का। अब बी ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम काटते बी ब्लॉक को। देखो, कभी भी धागा ही काटेंगे क्योंकि धागे में फोर्स दिखता है। रॉड काटेंगे तो फोर्स पता नहीं चलेगा कि इधर कितना फोर्स लग रहा है। ये बी को हमने काट के इधर रखा। अब जब हम बी को इधर काट के रखेंगे तो ये हमने जो ग्रीन बाउंड्री के अंदर काटा है वो दिखाते हैं। ये ऐसा एक ब्लॉक हो गया ये, ठीक है। इधर हमारा हो गया ये पुली, ठीक है। इधर धागा कटा तो इधर टेंशन टी, ये वाला टेंशन। दूसरा हो गया यहाँ पे धागा कटा, ठीक है। यहाँ पर धागा कटा तो इधर टेंशन किधर, नीचे टी, ठीक है। एक इसका वेट नीचे लगेगा कैपिटल mg। एक ये n1 इस पे लगा रहा है ए ब्लॉक पे, तो इस पे भी क्या लगेगा, n1, सही है। और एक ग्राउंड इस पे फोर्स लगाएगा कितना, n2। देखो रे, कंप्लीट हुआ क्या कि कुछ छूटा, चेक करो। सर वो सर, वो एक नीचे धागा वाला और धागा। छूटा फिगर है। टेंशन। यहाँ पर वाला धागा छूट गया, वेरी गुड। तो एक टेंशन और दिखाना पड़ेगा। अगर हमने ये टेंशन नहीं दिखाया तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? तुम कितना भी मेहनत कर लो, अगर एक भी फोर्स छूटा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। उसका कोई उपाय नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो ये ए का फ्री बॉडी डायग्राम है और ये बी का फ्री बॉडी डायग्राम है। किसका किसका सही था इसमें सब दिखाना है। देखो, भले ही अपने को जरूरत पड़े या ना पड़े, बट दिखाना तो सारे डायग्राम में सारे फोर्सेस पड़ेगा। ये n1 समझ में आया क्या? ये धागे हाँ, का सर। टेंशन, धागा हमेशा किसी भी ब्लॉक को खींचता है। तो ए ब्लॉक जब हम यहाँ बनाएंगे तो ए को धागा किधर खींचेगा, ऊपर। और जब इस पुली का फिगर बनाएंगे तो इसको धागा किधर खींचेगा, नीचे। इसको किधर खींचेगा, आगे। इधर तो लगा नहीं, धक्का तो लगा ही नहीं सकता। धागा यहाँ तो किधर खींचेगा, इधर, है ना। नॉर्मल इधर लगेगा ऊपर, नॉर्मल इसको नीचे, जमीन का फोर्स इसको धक्का देगा ऊपर, अर्थ इसको नीचे खींचेगा। ए ब्लॉक इसको इधर फोर्स लगाएगा क्योंकि ये बी ब्लॉक ए पे इधर फोर्स लगा रहा है। समझ में आया? ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। समझ गए? ये डायग्राम बड़े काम का है। ये 100% क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है। अब तुम्हारे सामने ये एक क्वेश्चन है। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। ये ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, ये पुली 1 है, ये पुली 2, ठीक है। FBD तुमको बनाना है
ए ब्लॉक का, बी ब्लॉक का, पुली 1 का और पुली 2 का। समझ में आया? अब तुम ड्रॉ करो जरा चारों का डायग्राम, ठीक है, ए बी और पुली 1, क्योंकि जब तक ये डायग्राम सही नहीं बनेगा तब तक लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा अपने को समझना है, बड़ा आसान चीज। बोलो अरे हाँ बना। सर। चलो अब हम बताएं। कार्य अमन बना लियो रे? अमन नहीं सर, अभी कर रहा हूँ। अगर लॉग आउट हो जाए तो लॉग इन कर लेना, क्योंकि 1-1.5 मिनट ही बचा है, फिर हम बताते हैं। क्योंकि ये सारे डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब तक ये डायग्राम सही बनेगा नहीं तब तक लॉज ऑफ मोशन का कुछ होना नहीं। और इसमें डायग्राम अगर तुमने सही बना लिया तो 70% चांस है कि लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन तुमसे हो जाए, ठीक है। डायग्राम बनाना सबसे बड़ा बात है कि फ्री बॉडी डायग्राम बुक्स में दिया हुआ नहीं, बनाते कैसे, तो ये तुमको क्लास में ही सीखना पड़ेगा, समझ गए। तो किताब में नहीं दिया हुआ एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, जरा सा बता के छोड़ दिया, तो यहाँ थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है कि बनाते कैसे। चलो बनाएं। तो ए ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखो ए ब्लॉक को सबसे पहले काटते हैं अपन, अलग अलग पहले बाउंड्री ले लेते हैं। ए ब्लॉक को काटेंगे, अरे कहाँ पे, ए ब्लॉक को सबसे पहले काटेंगे, ये हमारा हो गया ए ब्लॉक। फिर बी ब्लॉक, फिर ये पुली 1 को ऐसे काटेंगे और फिर पुली 2 को ऐसे काटेंगे, ठीक है। तो ए ब्लॉक जो हमने काटा ये तुम्हें दिख रहा, ये ए ब्लॉक का सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। तो ए ब्लॉक कैसे टंगा हुआ है, ए ब्लॉक का वेट किधर लगेगा, mg नीचे, और धागे में टेंशन मान लेते T1। देखो 2 धागा है, यहाँ से यहाँ तक एक धागा है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा धागा। तो एक धागे में हमने टेंशन क्या माने, देखो एक ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे टेंशन ऊपर लगेगा, ठीक है। अब हम पुली 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया P1 का। तो P1 का, ठीक है, एक धागा यहाँ पे है तो यहाँ पे टेंशन क्या रहेगा, T1। एक धागे में हर जगह टेंशन क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन T1 होगा और यहाँ पर टेंशन भी T1 रहेगा, सही। और यहाँ पर एक दूसरा धागा है तो यहाँ पर टेंशन हम कर देते हैं कि टेंशन T0 है मान लो, ठीक है, यहाँ का टेंशन T0 मान लेते हैं, सही है। ये पुली 2 का, अब पुली का मास तो दिया नहीं है तो पुली को हम लोग क्या मान लेते हैं, मासलेस। मास ऑफ पुली 1 इज 0। जब तक दिया ना हो तब तक मास ऑफ पुली क्या हो गया, 0। समझ में आया? दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक ए एंड पुली 1, ठीक है। अब पुली 2 का डायग्राम बनाते हैं, बी का डायग्राम बनाते हैं। तो बी ब्लॉक का जो डायग्राम बनेगा यहाँ टांग देते हैं बी ब्लॉक को, ठीक है। अब बी ब्लॉक का वेट लगता होगा mg और ऊपर में टेंशन क्या रहेगा, T2। यहाँ पर दूसरे धागे में जैसे धागा बदलेगा तो टेंशन बदलेगा, इस धागे में हर जगह टेंशन T1 रहे। और इसी तरह से पुली 2, तो पुली 2 का जब डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर में देखो, ऊपर में टेंशन क्या रहेगा, यहाँ पे ये पहला धागा है तो यहाँ पे टेंशन रहेगा T1, और इधर दूसरा धागा है तो इधर टेंशन रहेगा T2 और इधर भी T2। समझ में आया? ये चारों का फ्री बॉडी डायग्राम है। अब बोलो, देखो तो चारों का फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया? एक चीज है कि पहला धागा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहला धागा है, एक धागे में हर जगह टेंशन सेम होता है, ठीक है। जब धागा बदलता है तो टेंशन भी बदल जाता, ठीक है। तो ऊपर वाले में हमने T0 माना, इधर T1 माना, इधर T1 है, इधर T2 है, इधर T2 है। देखो ए ब्लॉक का डायग्राम देखो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि जब तक तुमको डाउट क्रिएट होगा नहीं तब तक तुम सीखोगे नहीं। जो भी स्टेप तुम्हें कंफ्यूजन लगता है वो बोलो। हाँ रे, थोड़ा ऊंचा बोलो रे, आवाज वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा। सर बी ब्लॉक में नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा? हाँ ये बताओ, बी ब्लॉक किसके कांटेक्ट में, धरती के कांटेक्ट में है क्या? ये बी ब्लॉक धरती माता या? अब बताओ, बी ब्लॉक तो हवा में टंगा हुआ है या जमीन पे रखा हुआ है? सर वो तो हवा में, पर वो अगर पुली से नीचे की तरफ आएगा तो लगेगा आएगा, एक मिनट आएगा, कितने देर बाद आएगा?
30 सेकेंड्स बाद। 30 सेकंड। तो हमने अभी का फिगर बनाया है या 30 सेकंड बाद का फिगर बनाया? अभी का। अभी का बनाया। जब 30 सेकंड बाद का बनाएंगे तो हमारा फिर फिगर ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा होगा, ये जमीन पे होगा और ये ब्लॉक फिर ऐसा रहेगा, है ना। तो उस समय सोचेंगे। अभी तो हमने अभी का बनाया ना, जब ये हवा में टंगा हुआ है, ये हवा में टंगा हुआ है, ये हवा में टंगा हुआ है। अभी हम इस इंस्टेंट का बनाए, हमने ये नहीं बनाया कि ये जमीन पे गिर गया और ये पुलिस से टकरा गया, हम उसका थोड़ी बनाए। समझ में आया? हमने इस इंस्टेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, अभी का बनाया। तो अभी जो चीज तुम्हें लग रहा है वो दिखाना। अब तुम बोलोगे सर ये पुलिस से टकरा जाएगा, तो पुलिस से अभी थोड़ी ना टकरा, अभी तो टंगा हुआ ही। समझ में आया क्या? ये ब्लॉक पुलिस से टकरा जाएगा ना, बट अभी पुलिस से टकरा नहीं, वो कब टकराएगा हमें क्या पता। हमें तो अभी का बनाना, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था। समझ में आया? तो अभी का, तो अभी तो ये हवा में टंगा, ये हवा में टंगा, ये पुलिस ऐसा, तो इन सबको जैसा है वैसा बना दिए। क्लियर है? यस सर। और किसी को किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ रहे। कहाँ रे तू? सर। हाँ बोलो। सर। हाँ बोलो, कोई डाउट है रे? हाँ बोलो। सर ये पुली वन तो ऊपर रॉड से जुड़ी हुई है ना, तो फिर उसमें टी नॉट। हाँ, ये पुली जो है रॉड से जुड़ा हुआ, ठीक है, मान लेते हैं रॉड से जुड़ा हुआ। तो ये रॉड कुछ तो फोर्स लगाता है, भले चलो इसको टी नॉट नहीं मान, ठीक है, एफ नॉट मान लो, कुछ तो मानोगे, ठीक है, एफ नॉट मान लो भाई। रॉड अगर है तो कुछ तो फोर्स लगाएगा ना रॉड, तो लेट इट बी एफ नॉट। यहाँ टी नॉट मानते हो, एफ नॉट मानते हो, मैटर नहीं करता। बट यहाँ पर रॉड है या धागा है, अगर रॉड होता तो एफ नॉट मानेंगे, ये धागा अगर है तो टी नॉट मान लेंगे। समझ में आ? बट तुमको ये दिखाना पड़ेगा, चाहे टी नॉट दिखाओ चाहे एफ नॉट दिखाओ, तुम्हें एक फोर्स दिखाना पड़ेगा। समझ गए? हाँ सर। क्लियर है? टी नॉट दिखाते हैं तो भी सही है, एफ नॉट दिखाते हैं तो भी सही, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये धागा है या रॉड है। रॉड मानेंगे तो एफ नॉट दिखाएंगे, धागा मानेंगे तो टी नॉट दिखाएंगे। यस, ठीक है। आगे और किसी को डाउट? बोलो रे अमन। अगला कहानी, ये तुम्हारे सामने ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। ये हवा में टंगा हुआ, ये वर्टिकल दीवार है, ठीक है। फ्रिक्शन वगैरह तो अभी अपन लेंगे नहीं, फ्रिक्शन लेस सब मानेंगे। ये रॉड एक धागे से ऐसा स्फीयर टंगा हुआ है, इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस स्फीयर। बनाओ, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस स्फीयर। बन गया रे सभी का? ये सर मेरा ही बन गया। हाँ देखो तो अपन क्या करेंगे, ये स्फीयर दिखा दिए। एक तो इसका वेट इधर लगेगा mg, है ना, धरती ऐसे खींचेगी नीचे, इधर से धागे में टेंशन इधर लगेगा t, ये वर्टिकल से थीटा एंगल रहेगा, ये एंगल थीटा दिखा देंगे भाई। ऐसा पता चलना था कितना एंगल पे फोर्स लग रहा। अपन ने क्या करा, इसको काट के अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो फील्ड फोर्स लगा mg, एक धागे का कांटेक्ट फोर्स लगा t, और एक ये दीवार है, ये दीवार भी तो इसको धक्का लगाता होगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एंड यहाँ पे लगेगा तो यहाँ दिखाएंगे। धागा यहाँ से बंधा हुआ है तो यहाँ से टेंशन दिखाएंगे। अर्थ का वेट ऐसा। समझ में आया? ये एंगल हो गया, दिस इज द FBD ऑफ स्फीयर। देखो रे सही था? हाँ सर। वेरी गुड, समझ में आया? ये टेंशन का डायरेक्शन, mg का डायरेक्शन और ये कांटेक्ट फोर्स, इसको तुम कई बार नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हैं और कई बार रिएक्शन फोर्स भी बोल देते हैं, क्योंकि ये दीवार के परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसको हम लोग कई बार नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, और कई बार रिएक्शन भी बोल देते हैं। कई बार इसको R से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं या N से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ गए? ज्यादातर जो कांटेक्ट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसको N से रिप्रेजेंट कर। अरे ठीक है, ये अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, दिखा। एक ब्लॉक A है, एक ब्लॉक B है, तुम्हारे सामने ये फोटो है, ये B है, ये टंगा हुआ वाला A है। ड्रॉ FBD ऑफ A एंड B, A एंड B ब्लॉक, ठीक है। जमीन को स्मूथ मानना, फ्रिक्शन बिल्कुल लेना ही नहीं अभी, ठीक है। फ्रिक्शन अपन जब पढ़ेंगे उस समय सोचेंगे,
ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। अरे बना लिए, वेरी गुड। देखो बनाए क्या हम? सर बन गया। बन गया, वेरी गुड। देखो क्या करना है, चेक करो, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए ब्लॉक को काटते हैं, ठीक है। तो ए ब्लॉक हमारा यहाँ से ऐसे आया, और फिर बी ब्लॉक को काटते। तो बी ब्लॉक को काटने का क्या सिस्टम है, अपन यहाँ से चलते हैं इसे। देखो ये ऐसे गए, यहाँ से ऐसे गए। धागा काटना है, रॉड नहीं काटना। रॉड काटोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि फोर्स किधर लग रहा है, सही है। ये ए ब्लॉक और बी ब्लॉक को हमने लाल और हरे से काटा। ए ब्लॉक का डायग्राम सिंपल ऐसा बनेगा, ऊपर में टेंशन टी, एक इसका वेट mg, और इसके बीच इस पे रिएक्शन इधर लगेगा, किधर लगेगा, लेफ्ट की राइट? राइट। सही है ए का डायग्राम। अब बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो बी में क्या करेंगे, ये हमारा ऐसा ब्लॉक होगा, ठीक है। अब हमने सिस्टम में क्या रखा, पुली को भी रखा, इस पुली को भी रखा है और इस पुली को भी रखा है। तो ये दोनों पुली हम दिखाएंगे। ये पुली को क्यों रखा, क्योंकि इसलिए रॉड से जुड़े हो, ठीक है। अब एक्चुअली रॉड, जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, दिख रहा है पेन तुमको, एक दूसरा पेन लेता है। ये पेन दिख रहा क्या? अरे हाँ ना, दिखा ये पेन? हाँ सर। इस पेन पर हम ऐसे उंगली रख के बोलते हैं कि फोर्स किधर लगा रहे बताओ, तो तुम बता पाओगे फोर्स किधर लगा रहे हैं? नहीं ना, कि हम दबा रहे हैं या इधर खींच रहे हैं या ऊपर खींच रहे हैं या तिरछे खींच रहे हैं, क्योंकि रॉड बताएगा नहीं कि फोर्स किधर लग रहा है। बट अगर ये धागा होता, ये जिधर स्ट्रेट रहेगा उधर फोर्स लगेगा। तो जब भी हमारे पास ऑप्शन आता है कि रॉड को काटूं या धागा को काटूं, तो काटना किसको है, धागा को, रॉड को नहीं काटना है, क्योंकि रॉड काटोगे तो पता ही नहीं चलेगा फोर्स किधर लगा, ठीक है। यहाँ पर धागा काटे तो हमें पता है फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे धागा काटे तो पता है फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे धागा काटे तो पता है, यहाँ पे धागा काटे तो पता है, धागा अपने लॉन्ग ही फोर्स लगा, सही। तो ये हो गया। अब एक धागा यहाँ कटा तो एक फोर्स इधर, एक धागा यहाँ कटा तो यहाँ पे फोर्स भी नीचे, ये टी, क्योंकि एक ही धागा, टेंशन एक ही रहेगा। यहाँ पर फिर से धागा कटा तो ये टी ऊपर, है ना। एक यहाँ पे धागा कटा तो एक टी इधर, एक इसके बीच कांटेक्ट हटा तो एक नॉर्मल रिएक्शन इधर, एक इसका वेट नीचे कैपिटल mg, और एक धरती के कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। ये फ्री बॉडी डायग्राम बी का है। चेक करो सही था गलत था, किसी स्टेप में डाउट है तो बताओ। सही था। सही था सर। सही था, अरे वाह रे, वेरी गुड। अभी तक बहुत कम लोगों का सही होता है रे, देख लो सही सही ईमानदारी से बोलना। अमान समझ हाँ सर, आ गया। जानवी सर आ गया था, सही था, सर सही था। वेरी गुड, ठीक है। तो ये तो बेसिक कुछ क्वेश्चन था जो फ्री बॉडी डायग्राम में काम आता है। अब देखो ये क्वेश्चन एक तुम्हारे सामने है, हम इसका डायरेक्ट ड्रॉ कर देते हैं। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा ब्लॉक हो तो इसको हम काट के अलग कर देते हैं। इस ब्लॉक को हमने यहाँ पे टांग दिया है मास का ब्लॉक को, तो एक तो वेट लगेगा इधर mg, एक ये धागा है तो यहाँ टेंशन T1, यहाँ पर टेंशन ऐसे लगा देते हैं T1। एक धागा यहाँ है तो अलग अलग धागा है तो एक टेंशन इधर लग जाएगा T2, समझ में आया, इधर टेंशन T2 इधर टेंशन। बाकी ये एंगल θ1 है तो सॉरी ये एंगल θ2, ये θ1 है, ये θ1 था ना, तो ये एंगल यहाँ पे θ1 हो जाएगा। बस ये एंगल दिखा देना, बस और कुछ करना नहीं। ये θ2 तो ये θ2 और ये θ1 तो ये θ1, सही है, ये θ1 और ये θ2। बाद में देखेंगे कि इसका करते क्या, ठीक है। अभी सिर्फ ये फोर्स दिखाना है, T1 दिखाना है, T2 दिखाना है और एक इसका वेट दिखाना है। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। समझ गए? यस सर। क्या होता है, अब देखो कुछ तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तुमको भी सिखाए। अब जब भी लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ठीक है, अब हर चैप्टर में हम लोग एक फोर्स पढ़े और जब भी फोर्स का बात करेंगे तो एक फ्री बॉडी डायग्राम तुमको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में हर चैप्टर में एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब अपन आते हैं जरा सा 2 मिनट ये गधे वाले क्वेश्चन में। ये गधा कार्ट वाला एक कहानी है, ठीक है। ये देखो एक हॉर्स कार्ट है। अब क्या होता है कि कहाँ कहाँ फोर्स लगेगा,
तो यहाँ पे एक तो टेंशन क्या होगा रे आगे, ठीक है, ये इसको खींच रहा होगा, ये टेंशन का डायरेक्शन ठीक है या गलत है, देखते जाओ ये टेंशन ठीक है या गलत है, ये सर ठीक है। यहाँ पर ये जो रॉड है ये क्या करता होगा, इसको स्लेज को आगे खींचता होगा या पीछे धक्का देता होगा, सर आगे खींचता है। आगे। ये R1, ये इसको किधर खींचता होगा, पीछे, ये R1 बराबर बराबर लगाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे जमीन है, इस दोनों का और स्लेज का वेट किधर लगता होगा, mg, एक यहाँ पे नॉर्मल लगता होगा N1, और अगर ये आगे जा रहा तो फ्रिक्शन अगर लगेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, फ्रिक्शन तो बाद में पीछे की तरफ, ठीक है। और ये गधा आगे जा रहा तो गधे पे फ्रिक्शन किधर लगेगा रे, सर आगे की तरफ, ठीक है। ये फ्रिक्शन अलग होगा और ये फ्रिक्शन, क्योंकि सर वो पीछे की तरफ धक्का दे रहा है उसको, ये पैर जमीन को को पीछे धक्का दे रहा है, पैर को पीछे धक्का देता है तो फ्रिक्शन आगे लगता है। इस पे बात करें तो ये इस दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम, अगर तुमने ये T नहीं दिखाया, ये R नहीं दिखाया, अगर ये जो रोप है, ये जो रोप है अगर ये लूज है, अगर ये रोप लूज है तो इसमें टेंशन फिर 0 दिखाएंगे, अगर ये टाइट है तो टेंशन T दिखाएंगे, समझ गया। तो फ्री बॉडी डायग्राम, जब भी लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन आएगा तो तुमको फ्री बॉडी डायग्राम इसी तरह से बनाना होगा, समझ गए, ठीक है। अब इतना सीख गए हो तो बाकी अब धीरे धीरे करके और अपन सीखेंगे, अभी और क्वेश्चन करना था बट इससे ज्यादा जरूरत होता नहीं, अभी सब तो कर लोगे ना, ठीक है। अब ये होम असाइनमेंट, हाँ, तो ये क्वेश्चन अपने पैकेज में SC1 में फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक A एंड ब्लॉक B, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये प्रॉब्लमेटिक है, लिख लो, अपन अगले क्लास में बात करेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिख लिए, ये सर लिख लिए।